हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीपीओ का 10 नवंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 9 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। 9 नवंबर का 3 शिफ्ट हम करवा चुके हैं। नहीं देखें देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। ये एक 10 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको किया जाएगा। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन। आराम से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझे। इसी चैनल पे एसएससी जीडी का 6 शिफ्ट करवा चुके हैं, जो 2023 में एग्जाम हुआ था। 1 फरवरी 2023 से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन था, 2 शिफ्ट का 2 क्वेश्चन हो चुका है, समझे। 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। मेरा एक चैनल और है जिसपे सीजीएल और सीएचएसएल दोनों, इसका भी 6 शिफ्ट करवा चुके, इसका भी 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। इसका एग्जाम हुआ था 1 दिसंबर 2022 से, ठीक है, और इसका एग्जाम हुआ था 9 मार्च 2023 को। सब का इसका 6 शिफ्ट, इसका 6 शिफ्ट, इसका 6 शिफ्ट और इसका 3 शिफ्ट करवाएं, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन होता है, इसमें 20 क्वेश्चन होता है, इसमें 25 क्वेश्चन होता है, ठीक है। नहीं देखें देख लीजिएगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सबका प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जीडी प्ले लिस्ट मिल जाएगा, सबका लिस्ट मिल जाएगा। ये दोनों चैनल मेरे अलग चैनल है, समझे। ये दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का पीडीएफ आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर टेलीग्राम चैनल पे आप पीडीएफ देख लीजिए और क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। दी गई तालिका में विभिन्न गांवों की जनसंख्या का निरूपण करती है। मतलब जनसंख्या दिया हुआ है ABCD, ठीक है, गांव, और इसका जनसंख्या दिया है ए में कितना पुरुष और महिला है, ठीक है। तो बोला कि गांव ए बी तथा सी में पुरुषों की औसत जनसंख्या दर्शाती है। सही बात है। तो बोला जे जो है ABC का औसत जनसंख्या दर्शाता है पुरुष का ABC का औसत जनसंख्या दर्शाता है। के जो है जे बराबर जो आता है, के बराबर BCD में महिलाओं की औसत जनसंख्या दर्शाती है। के बराबर ये दिया है, बोल रहा है जे और के का औसत क्या हुआ है। जे बराबर क्या है, ABC में पुरुषों की औसत जनसंख्या, पुरुष का औसत जनसंख्या ABC का पुरुष जनसंख्या जोड़ लीजिएगा, 5 हो गया, इसका 5 हो गया, इसको जे मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ABC माना है, ABC के बराबर क्या है, ABC के बराबर क्या है, जे है, जे मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 हो गया, फिर जोड़िए 6, इस तीनों की जोड़ना, सिर्फ ABC को जोड़ना है, ठीक है। ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर कितना हो गया, 4 5 9, 1 10, 10 के 0 बाकी रहा 1, 3 1 4, ये हो गया। अब इसका औसत बोल रहा है, ठीक है, तो औसत बोल रहा है, तो इसका 3 से भागे दे दीजिए, क्या होगा, 13 3 39, 1 बज गया 16, 13 3 5 15, 1 बज गया 15, तो 355 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब के बराबर क्या दिया हुआ है, के बराबर दिया हुआ है BCD में महिलाओं की औसत जनसंख्या। BCD देखना महिला का, ठीक है, तो जोड़िए 0 हो गया, 8 10 7 17 हो गया, 17 7 बाकी रहा 1 1 1 2 3, 1 बाकी था, 3 2 5 1 6 हो गया, और फिर 1 2 3 है, ठीक है, 3 हो गया, ये हो गया। इसका भी औसत निकालना है, देखते हैं औसत हो रहा है, तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया, इधर कितना हो जाएगा, 12 36 12 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 2 हो जाएगा, और ये बच गया 10, तो 3 3 9, 3 हो जाएगा, 1 बच जाएगा 10, मतलब ये हो गया 1223.33 होगा, ठीक है, ये हो गया जे और के। बोला जे और के का औसत कितना है, तो जे का मान कितना है 1355, और के का मान कितना आया है 1223.33, ठीक है। औसत निकालना, 2 से भाग दे दीजिए, जोड़िए 5 3 8, 5 2 7, 3 2 5 2, यह है 33, अब बटे 2 से भाग दे दीजिए, कितना होगा, 12 दूनी 24 हो गया, 1 चल गया 17 हो गया, 8 दूनी 16, 1 18, 9 दूनी 18 हो गया, तो ये 0.33 है, तो ये 17 दूनी 34 लगभग 16 पॉइंट होगा, 12.89, 17 ये 16 एक ही बात है, पॉइंट के बाद एक अंक को मतलब तो होता नहीं है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उधर नंबर छिप गया है, 2 नंबर क्वेश्चन है। जो भी अब क्वेश्चन लिखा हुआ नंबर, वो PDF में सेम वही क्वेश्चन में नंबर मिलेगा, ठीक है। क्या बोला है, एक पुस्तकालय द्वारा 6 महीने के लिए जारी किए गए पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, जो है ना 6 महीना का है, और ये पुस्तक की संख्या दर्शाया है, ठीक है, 1 8 5 जारी, ये 10 जारी, ठीक है। किस महीने में सर्वाधिक पुस्तकें जारी की गई है,
हाथ से बनाए तो आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन बोला सर्वाधिक जारी, तो अब दिख रहा है कि सबसे बड़ा कौन है। देखिए सबसे बड़ा मई है, क्योंकि सब 5000 के लग नीचे ही है, लेकिन मई जो है 5000 से ऊपर चल गया, तो सबसे बड़ा बोल रहा है। तो बस उतना सोचना क्या, मई को मार देना है। हम डाटा हाथ से बनाए हैं, कोई बात नहीं, आप लेकिन समझा दिए। बोला सबसे सर्वाधिक पुस्तकें, तो सर्वाधिक पुस्तकें देख रहा है कि मई में बना हुआ है सबसे ज्यादा, तो मई आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला हुआ है, ये कौन सा अनुपात छोटा है। तो अनुपात का मतलब क्या होगा, 33/41 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, 42/49 हो जाएगा। इसका क्या 35/47 हो जाएगा, और 41/52 हो जाएगा। इसका तो निकालने का एक तरीका है कि आप इस चारों का लघुत्तम ले लीजिए, फिर ऊपर से गुना कर दीजिए, लेकिन में बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि संख्या बहुत अल्टरनेटिव है। मतलब कहने का मतलब है कि आवाज संख्या टाइप का, 41 देखिए 47 है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि उसको भाग देते हैं पॉइंट में, तो 330 हो जाएगा। ठीक है, 330 हो जाएगा, कितना बढ़ा जाएगा, 8 है, 8 चौक 32, 8 होगा, 0.8 हो जाएगा। इसका अंदाजा लगाइए। सबसे छोटा देखना, फिर इसको अगर देखिए, अगर पॉइंट देते हैं तो 420 हो जाएगा। 420 से अगर 5 से भागाते हैं 50 से, मतलब लगभग कितना हो जाएगा, 8×5 40, ये भी 0.8 के लगभग आएगा। ठीक है, और फिर देखिए, लेकिन उतना सोचना नहीं है, देखिए निकाल के देखिए ना, को समझ में आ जाएगा। फिर पॉइंट है 350 हो जाएगा, इसको लगभग 47 है, लगभग 50 से देखिए कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, कुछ ज़्यादा होगा इससे, नहीं है। इसको इससे भाग दीजिए, 420 हो जाएगा। ठीक है, 410 हो जाएगा, अब 92 देगा, तो 5 से लगभग 0.5 होगा। तो बोला सबसे छोटा, तो उतना जो दिख ही रहा है कि सबसे छोटा ये है, तो बस उतना सोचना क्या है, 41/52 मार देना है। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन रहा। ठीक है, क्या बोला है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% मत प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण उसने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 3080 मतों के बहुमत से हार जाता है। तो बोला अवैध मतों का प्रतिशत क्या है। एक बात जान लीजिए, कोई भी इंसान, अगर 2 पार्टी होता है, मान लेते हैं कोई भी पार्टी है, ए बी मान लेते हैं पार्टी है, ए अगर 400 लाया है, अंदाजा लगाइए किस कैसे इस तरह सवाल बनता है, और दूसरा पार्टी 600 लाया है, लेकिन दूसरा पार्टी जीत गया, लेकिन जीता किससे, इसके अंतर से जीता, 200 से जीता, अंतर से जीता। उसी प्रकार आपको हम समझाने के लिए लिखिए। ठीक है, अंतर से जीता। तो क्या बोला, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले के मतों का 42% प्राप्त होता है, 42% प्राप्त होता है। टोटल कितना होता है, 100% होता है, 100% होता है, तो बाकी कितना बचा, 98% बचा, 58% बचा। तो बोल रहा है कि जब भी जीतेगा तो दोनों का अंतर से जीतेगा, जैसे यहाँ जीता है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 16% हो गया। ठीक है, 16% हो गया, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण उसने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 380 मतों से वो हार जाता है। तो इसी दोनों के अंतर से हारता है, तो ये 16% हो गया। 16% का अवैध कर दिया, मतलब अगर मान देता 16% देता तो जोड़ते, लेकिन अवैध कर दिया, मतलब मान नहीं दिए, तो घटा दिए 16% में 1400, बराबर कितना आ जाता है, 3080। ठीक है, अब 16% बराबर क्या हो जाएगा, ये मैंने सब उस पर कर दिया, कितना हो जाएगा, 4100 4480 4480, क्योंकि 3000 1400 हो जाएगा, और 80 4480 4400 हो गया, ये 16% बराबर हुआ। ठीक है, तो बोल रहा है कि अवैध मतों का प्रतिशत क्या है। आप बताइए, आपको 16% बराबर ये है, 16% बराबर इतना लाता है, तो बोल रहा है कि अवैध मत कितना है, 4400 है। तो जब इसको हम देखिए, ऐसे लिखिएगा, 4480 16% के बराबर, इसके बराबर 16% है। तो बोल रहा है कि 1400 जो कितना परसेंट होगा, तो 14% निकाल लीजिए, 16/4480 गुना 1400। ठीक है, 10 इसको काटिए, 16 दूनी 32 कटेगा, 16 दूनी 32 बचेगा, 12 बचेगा, हाँ कट जाएगा। देखिए 16 दूनी 32, 2 बच गया, 16 32 हो गया, यहाँ 12 हो गया, 128 हो गया, तो 16 थे 28 से 128 हो गया। ठीक है, अब 28 पंचे 140 होता है। ठीक है, तो 5% हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 4480 अगर 16% है, तो 1400 कितना परसेंट है, बोला अवैध मत, तो अवैध मत तो निकाल देंगे, 44% कितना, 5%, तो इसका आंसर 5% होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर छिप गया है। क्या बोला है, 60 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 20 फीट
ऊंचे हॉल में फिट हो सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगा। अगर इस तरह का अगर कोई चीज़ में फिट होने का बात करें ना, कोई भी अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, फिट होने का बात करें तो फिक्स रखिएगा कि उसका घनाभ जो भी आकृति बनेगा, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया तो फिक्स देखिए घनाभ बनेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ में ही होता है। ठीक है, होता है। अब फिट होने का बात करें तो इसका मतलब इसका विकर्ण निकाल दीजिए, कोई भी संख्या का विकर्ण निकाल दीजिए। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, विकर्ण होता है घनाभ, ही घनाभ का विकर्ण है, घनाभ का विकर्ण। ठीक है, तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। ठीक है, लंबाई क्या है 600 है, 60 है, तो 60 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या है 30 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 600 का स्क्वायर 3600 हो गया। ठीक है, इसका कितना हो गया 900 हो गया। इसका कितना हो गया 400 हो गया। 36 4 40 9 49, 4900 हो गया। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 2 जीरो का 1 जीरो 70। तो विकर्ण जो होगा 70 होगा, जिसका मतलब अगर कोई संख्या को फिट होने की बात कर रहा है, फिट होने का बात कर रहा है, कितना लगेगा 70 फीट लगेगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है, तालिका दिया हुआ है, तालिका डाटा दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि 6 वर्षों के दौरान किसी कंपनी द्वारा बेचे गए गीजरों की विभिन्न किस्मों को दर्शाती है। ये 6 वर्ष है। ठीक है, ABC गीजर का कंपनी है, समझे, किस्म है, मतलब कंपनी बोलिए किस्म बोलिए जो भी बात है, और उसका संख्या है। ठीक है, बोला सभी 6 वर्षों में किस गीजर की कुल बिक्री सबसे कम है। तो 6 वर्षों में किस गीजर की सबसे कम है, तो मुझे जोड़ना, सबको जोड़ के देखना होगा कि किसका कम है। जोड़िए 10 15 20 तो 0 मकीरा 2 2 7 2 9 9 9 9 18 18 और 8 18 8 26 26 के 6 बाकी रहा 2 26 के 6 बाकी रहा 2 2 1 3 1 4 1 5 560 हो गया। ये जो है 560 करेगा। बी देखिए 4 4 2 2 4 अब 12 12 3 15 15 5 20 9 29 29 के 9 बाकी रहा 2 4 2 6 2 8 8 2 16 16 2 18 18 का 8 बाकी रहा 1। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 789 हो गया। ठीक है, इसको जोड़िए 3 3 6 2 8 3 11 2 13 4 17 7 बाकी रहा 1 3 1 4 4 2 6 1 7 7 का 7 हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इसका सी हो गया। फिर डी कर लिया 8 2 10 9 19 21 25 4 29 के 9 बाकी रहा 2 3 2 5 2 7 3 5 2 7 7 7 1 8 8 और 7 8 और 9 17 17 7 बाकी रहा 1। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब जोड़िए इसको 5 2 7 7 8 15 चलो 15 17 4 21 1 26 के 6 बाकी रहा 2 4 2 6 2 8 2 10 10 और 9 19 19 के 9 बाकी रहा 1 1 1 2 3 4 5 6 696। अब सबका निकाल दिए। अब बोला सभी 6 वर्षों में किस गीजर की कुल बिक्री सबसे कम है। सबसे कम देखिए किस में दिखा रहा है 696 है, 600 ये है 77 560 दिख रहा है, 560 सबसे कम है। तो सोचना क्या ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका पीडीएफ निकाल लीजिएगा। जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, एक बार पीडीएफ निकलवा लीजिएगा, समझे, उसका क्वेश्चन देखते जाएगा और सवाल बनाते जाएगा। आपको नंबर सीरियल वाइज मिल जाएगा, जैसे नंबर जितना नंबर दिया हुआ है उतना वो पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, इतना बार प्रैक्टिस कर दीजिएगा, जो सवाल जानते हैं उसको प्रैक्टिस कर लिए, इससे होगा क्या आपका कैलकुलेशन बहुत स्पीड में हो जाएगा। ठीक है, सीख जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 135, कॉस स्क्वायर 225 और कॉस स्क्वायर 315। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 45 और प्लस इसको हम कर सकते हैं कॉस स्क्वायर, ये प्लस में सबको आगे पीछे कर सकते हैं 315। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 135 प्लस कॉस स्क्वायर 225। ठीक है, अब इसको हम कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो जोड़िए 45 और 315, ये हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर 135 और 225। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर
360, ठीक है, 360 आप प्लस कॉस स्क्वायर 360, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर 360 का मान जानते हैं 1 होता है, 1 होता है तो 1 लिख दिए, और इसको 1 को जोड़ दिए तो 1 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, सेक स्क्वायर थीटा रूट अंडर करके ऐसे दिया हुआ है तो उसका मान निकालने बोला था। सेक स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब रूट को बाहर निकालेंगे तो कॉस हो जाएगा, उसके अंदर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, कि रूट के बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। और कॉस बराबर होता है से, मतलब सेक बराबर होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर होगा, ये कॉस स्क्वायर हो गया। देख लीजिए आप, ये कॉस यही है, 1 कट गया क्योंकि 2 था, 1 कट गया, अब बच गया 1 बटे कॉस, 1 बटे कॉस हो गया थीटा। तो कॉस 1 बटे कॉस होता है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा, इसका आंसर सेक थीटा हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या बोला है, 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या और ठीक 50% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, ये बताइए। तो ये जो देखिए ABC स्कूल दिया हुआ है डी तक, समझे। अभी बोला है 50% से कम प्राप्त करने वाली संख्या दिया हुआ है, ये बोला है 50% से कम जो है प्रतिशत दिया हुआ है। तो टोटल कितना है, 600 है, 600 का 55% कितना हो जाएगा, 600 का 55% हो जाएगा आपका, कट गया 330, तो ये 330 आपका हो गया संख्या, ठीक है। अब 400 का 40% हो जाएगा 160, ठीक है। इसका 375 का 20% 5 हो गया, और ये देखिए 7 5 25 7 हो गया, ये 75 हो जाएगा, ठीक है, ये 75 हो जाएगा, ठीक है, ये 75 हो गया। फिर इसका 35 का 10% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और फिर क्या बोला है, 300 का 25%, 300 का 25% कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, तो ये 75 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो अंक दिया हुआ देखो, जोड़ दीजिए, पहले जोड़िए इसको, कितना हो गया 0, 7 2 9, 9 2 11, 11 के बकीरा 1, ठीक है, 2 1 3, 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 ये आपका हो गया। अब बोल रहा है कि जो ये तो हो गया कम निकालने वाला, तो निकाल दिया कम वाला, ठीक है, कम वाला। अब बोल रहा है ठीक 50% जो प्राप्त किया है, ये 50% से अधिक है, ये 50% कम है, तो सब जो 50% किया क्या करना होगा, ये टोटल संख्या है 600 है, ठीक है। इसमें इतना ये 50% कम है, ये 50% ज़्यादा है, ठीक है। तो जो इस दोनों को घटा के जो बचेगा टोटल 50% होगा, क्योंकि ज़्यादा है, कम है। तो जोड़िए, ये दोनों को जोड़िएगा तो 600 पुट जाता है, 600 पुट जाता है, तो ये दोनों का अंतर जो होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो 50% लाएगा, टोटल 50%। अभी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखो 160 और 40, 120, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, इसका 225 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 185 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का अंतर कितना होगा, ये देखिए, ये दोनों का अंतर कितना होगा, ये 125 हो जाएगा। अरे ये दोनों को जोड़ना था, ये अंतर कर दिए, देखिए ये दोनों को जोड़ के इसमें घटाना था ना, कोई बात नहीं, देख लीजिए, कोई बात नहीं, इसको हम दिखाते हैं। ये कितना हो गया, चलिए 160 हो जाएगा। अब 600 में 160 घटाइए, 600 में 160 घटाइए, कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा, ठीक है। अरे 40 ये संख्या जोड़ना है, देखिए एक काम करते हैं, पहले हम सब लिख लेते हैं डाटा में, तब कन्फ्यूजन नहीं होगा, कहीं पूरा क्लियर हो गया। देखिए 270 330, ठीक है, 330, ठीक है। फिर क्या है, 120 160, ठीक है, 300 प्लस 75, ठीक है, 150, इधर कितना हो गया, 300 प्लस 75 हो गया, और इधर कितना हो गया 220 अब प्लस 35, ये हो गया। ये कम है, ये ज़्यादा है, फिर क्या 200 प्लस 75, 275 हो गया। ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए 600 पड़ेगा, ये दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा,
280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, इधर ये 375 हो जाएगा, ठीक है। इधर जोड़िएगा 255 हो जाएगा, ठीक है। इधर जोड़िए तो इधर को तो 275 ही है, ठीक है। अब ये कम और अधिक है, ठीक है, जोड़ा हुआ, तो बोला कि 50% लाने वाला, तो ये 600 में घटाइए, ये 600 में 600 घटा, इसका मान 0 हो जाएगा। फिर 600 में, अब इसमें 400, 400 में तो 100, 380, 280 घटा, इसका 120 हो जाएगा, ठीक है। 375 में 375 घट गया, 0 बच जाएगा, ठीक है। देख 350 में 255 घट गया, कितना बच जाएगा, है ना। इसमें तो 300 में 250 घटा, इसका 25 हो जाएगा, ठीक है। इसका कितना है, 350 में 255 घट गया, ठीक है, 5 हो गया, यहाँ बच गया 4, 4 पर 14, 9 बजे 95 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, 0 प्लस 120 प्लस 0 प्लस 95 प्लस 25, 5 लाइन है ना, 5 को है तो 5 को हो गया, ठीक है। जोड़िए 0, 9 2 11, 2 13, 13 3 बाकी रहा 1, 9 2 11, 1 पहले के बाकी था 12, 12 2 14, 14 होगा ना, 14, ठीक है। 240 हो गया, 240 हो गया। ये टोटल संख्या कितना हो गया, 1150। ये कम है, बड़ा कम और ठीक 50%, ठीक 50% इतना संख्या तो कम प्लस इतना लिख दीजिए बटे 240, इतना कट गया तो 111 बटे 24, तो 111 बटे 24 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। आरुष और माही मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकता है तो माही अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर ऐसा रहेगा कि 2 इंसान मिलकर एक काम को कितनों दिन में करे, 1 दिन में करेगा, ठीक है। दिया सिंगल आदमी, अगर 2 इंसान मिलकर कोई काम को 10 दिन में करता है, अंदाजा लगाइएगा, सवाल पे नहीं, अंदाजा बताने को कैसे बनाया जाता है। एक इंसान अगर कोई काम को 15 दिन में करता है, ये दोनों मिलकर 10 दिन में करेगा, और एक इंसान 15 दिन में करेगा, तो अगर दूसरा इंसान निकालना हो कि दूसरा कितना दिन में करेगा, तो करना क्या है, जो है ये दोनों संख्या को लिख देना है, बट्टे करके लिख देना, और एक दूसरे का अंतर निकाल देना है। तो अंतर निकालना है तो दोनों का अंतर कितना होगा, 5, तो काटिए, 5 3 15, तो दूसरा इंसान कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का वार्षिक उत्पादन नीचे सारणीबद्ध दिया गया है। 4 कंपनी का दिया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, कोका कोला, पेप्सी, फेंटा, ठीक है। अब बोला है कि सारणीबद्ध नीचे दिया गया है, तो बोल रहा है कि 4 विभिन्न प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का वार्षिक परसेंट दिया गया है, तो ये ऑप्शन दे दिया। लगता है क्वेश्चन देना भूल गए हैं, क्या था, तो ये दिया हुआ सारणीबद्ध दिया, तो बोला क्वेश्चन है कि किस कोल्ड ड्रिंक का उत्पादन में अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखिए 2020 में स्प्राइट 5400 बिका, ठीक है, 5400, ठीक है, तो ये 5800 है, दोनों अंतर कितना बढ़ा, 400 बढ़ा, इधरों में कितना बढ़ा, 300 बढ़ा, ठीक है। इधरों में पेप्सी में कितना बढ़ा, 1% में 800 बढ़ा, ठीक है, 800 बढ़ा। लेकिन अब गौर कीजिएगा, ये जो दोनों में 900 बढ़ गया, 900 बढ़ना का मतलब नहीं हुआ, ये दोनों में देखिए कुछ का अंतर है, मात्र 400, 5000 400, फिर 5000 मात्र 300, फिर 6000 मात्र 800, लेकिन 1800 में जो है डायरेक्ट 1.5 गुना हो गया, 1800 2700 बढ़ गया। तो दिख रहा है कि दूर से दिख रहा है कि सबसे ज्यादा यही हुआ, क्योंकि 1.5 गुना हुआ, 1.5 गुना चल गया इसका दुगना, ठीक है। तो ये आंसर हराम में कितने वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा फेंटा में हुई, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, स्वाति ने अंकिता को एक बैग 15% के लाभ पर भेजा, ठीक है। आशी ने यह बैग अंकिता को इतना रुपया में खरीदा था, ठीक है। तो अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया, तो स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा। तो देख लीजिए, स्वाति जो अंकिता को 15% का लाभ पर बेची, ठीक है, और आशी ने यह बैग अंकिता को इतना रुपया में खरीदा था। तो यह स्वाति जो अंकिता को इतना रुपया में बेची, समझा, इतना रुपया में बेची, लेकिन 15% का लाभ हुआ उसको, ठीक है, इतना बेचने पर। बोला अंकिता ने को इतना रुपया में खरीदी, अंकिता ने इतना रुपया का लाभ अर्जित किया, अंकिता ने इतना रुपया का लाभ अर्जित किया। तो बोल रहा है कि स्वाति ने बैग किस कीमत पर खरीदा होगा। तो पहले समझिए, अंकिता, स्वाति जो है किसको दी, अंकिता को दी, अंकिता को तो सबसे पहले स्वाति खरीदी थी, कितना % लाभ पर, 15% के लाभ पर,
15% के लाभ पर दिया। ठीक है, फिर बोला आशी ने यह बैग अंकिता को इतना रुपए में खरीदा था। अंकिता को इतना रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। अंकिता को जो मिला वस्तु ना, ये अंकिता किसको बेच दी? आशी को बेची। ठीक है, आशी को बेची कितना रुपया में? 24,840 24,840 में। ठीक है, 24,840 में वो अंकिता जो है आशी को बेच दी, और अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। अंकित इसको ही 15% लाभ किया, इसको 20% लाभ पर अर्जित किया, इस 20% लाभ पर इसको बेच दी। ठीक है, तो बोला स्वाति ने बैग को किस कीमत पर खरीदा होगा? पहले देख लीजिए, ये अंकिता 20% कमाई। 20% कमाना का क्या मतलब हो गया कि 24,840 जो है वो 120% के बराबर है। तो 20% लाभ हुआ तो 120% बराबर इतना रुपया हो गया 24,840। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 24,840 बटे 120 गुना 100 काटिए। 20 पंजे 100, 20 छक 20 से कट गया, काटिए 6 छक 24 हो गया। एक बार में 6 बार में 6, जब बच गया 2 24, तो 4 में हो गया 24 और ये 0। तो देखिए 4 पंजे 20 के 0, बाकी रहा 2, 5 2 7 और 4 पंजे 20। मतलब अंकिता को इतना रुपया हुआ, मतलब अंकिता के लिए मूल्य कितना रुपया हो गया? 20,700 हुआ। ठीक है, 20,700। लेकिन स्वाति भी इस पर 15% लाभ कमाती है। तो 15% लाभ कमाने का मतलब 115% पे का मूल्य कितना हो गया? 20,700। तो बोला स्वाति के लिए कितना पर खरीदा होगा? तो स्वाति के लिए कीमत कितना होगा? 100% बराबर हर कीमत होता है, उसका 100% निकाल दीजिए। ये हो गया बटे 115 गुना 100। तो काटिए 20 बार में कटेगा और ये 23 बार में कटेगा। ठीक है, 23 से गुना होगा कितना बार कटेगा? देखिए 23 बार में 7 बार निकलाइए, 8 बार निकलाइए, 9 बार निकलाइए। 9 सर पर क्या 2 9 18 2 20 कितना 9 लिखा है, तो इसको 9 से काटिए। 9 हो गया, डबल 0 था, 9 दूनी 18 हो गया और 3 0 था, तो ये 3 0 तो दिया 18,000। इसका मतलब स्वाति ने कीमत कितना पे खरीदा होगा? 18,000 में खरीदा होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बोला एक निर्माण स्थल पर राजू एक दीवार को 36 घंटे में पेंट कर सकता है। ठीक है, राजू कितना दिन में? राजू को लिख दीजिए, राजू कितना दिन में कर सकता है? 36 घंटा में कर सकता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, उसी प्रकार अंगद जो है, अंगद उसी काम को 18 घंटे में करता है। अंगद, ठीक है, अंगद जो है कोई काम कितना दिन में 18 घंटा में कर सकता है। ठीक है, उसी का सुमित जो है कोई कितना दिन में कर सकता है? 24 घंटा में कर सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यदि वे एक साथ काम करे तो कितना दिन में करेंगे? एक और बताइए, राजा जो है, राजू नहीं राजा है, राजू है, कहाँ गया? राजू है, तो राजू ठीक है। तो राजू को काम को 36 घंटा में कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा? 1/36 भाग 36 का पहला भाग करेगा 1 घंटा में। उसी प्रकार अंगद 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/18 करेगा, मतलब 18 का पहला भाग करेगा। उसी प्रकार सुमित जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा? 1/24 भाग करेगा। तो तीनों का 1 घंटा का काम निकालिए। पहले 1/36 हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा और ये 1/24 हो जाएगा। ये तीनों लघुत्तम 72 होगा। ठीक है, तो 36 दूनी 72 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 18 चौक 72 4 हो गया, ये 24 से 72 3 हो गया। ठीक है, ये जो है कितना 7 4 3 7 2 9/72 जो आया, इसको काटे तो 8 आया, 1/8 आया। 1/8 का क्या मतलब है? ये तीनों जो 1 घंटा में इतना काम किया। जब 1 घंटा में इतना काम किया, ठीक है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? इसको उल्टा कर दिया तो 8 घंटा। टोटल काम कितना दिन में कर लेगा? अगर तीनों साथ मिल जाएगा तो 8 घंटा में कर देगा। समझ गए? क्योंकि 1 घंटा में 8 का पहला भाग करता है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? 8 घंटा में दे रहा है, 8 का पहला भाग 1 घंटा में कर रहा है, तो टोटल कितना करेगा? 8 घंटा में करेगा। तो आंसर 8 घंटा हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला है? 238 और 832 का तब मात्रा समवर्तन निकाले। कितना हलवा सवाल है, देखिए मात्रा समवर्तन निकाल दीजिए। सोचना क्या है इसमें? क्या बना खाएगा? 3 बार खाएगा, 4 बार तो नहीं खाएगा, 3 बार खिलाइए। तो 824 के 4 824 के 4 824 के 4 बगैरह 2 3 दिन 9 2 11 के बगैरह 1 3 दिन 6 1 7 कितना हो गया? 8 हो गया, यहाँ बच गया 1 1 118
238 है तो एक बार में 2 बार में 236 तो हो ही जा सकता है, 2 बार में 236 हो सकता है, 2 बच गया। ऐसे 2 से 118 कट ही जाएगा, कट ही जाएगा। कितना उन्हें खाएगा, 5 उन्हें खिलाइए, 10 हो गया, ये 18 हो गया तो 9 उन्हें खाएगा, कट गया। तो इस हर हालत में इसका एचसीएफ क्या होगा, इधर एचसीएफ होता है 2 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। बोला इसका सरलीकरण कीजिए, पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को भूल जाइए, बस को गुना कर दीजिए। इसको इससे गुना कीजिए, कितना होगा, 286 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो एक बार जान लीजिए, और जितना पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट का जितना अंक है 2 4 1 5 अंक 1 6 अंक, उसको 6 अंक से भागा दे दीजिए। 4 2 5 1 6 अंक, 6 अंक भागा होगा। तो ये देखिए अगर भागा दीजिएगा तो इसको 6 पॉइंट के बाद 6 अंक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 286 हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब 200 ये किए गुना ही किए, अब पॉइंट उड़ाने के बाद आपको पता, पॉइंट उड़ाने के बाद नीचे 0 होता है, ठीक है। तो जितना अंक रहता है उतना 0 लिख देते हैं, तो इतना 0 लिख दिए, 6 गो 6 जो उसी पकड़ के, समझ गए, 3 3 6 समझ गए। तो इसका आंसर ये आया। तो लिखने नहीं दिया हुआ है लगभग, तो इसमें लगभग आंसर आ रहा है। तो पॉइंट के बाद देखिए 3 अंक 0 है, उसके बाद अंक है, तो 3 0 के बाद पॉइंट के बाद 3 है, ये 286 है, तो लगभग 3 के लगभग है ना, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। लगभग में दिया है, कुछ तो दिया नहीं एक्यूरेट, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इस 16 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक 4 अंकों की संख्या, ये 4 अंक 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी संख्या अगर 3 या 9 से विभाज्य होगा तो उसका कुल योग 3 या 9 से विभाज्य होगा। इसका मतलब क्या, एक्स हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 8 हो गया प्लस वाई जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए या 9 से विभाज्य होना चाहिए। इसके 9 और 3 से विभाज्य होगा, किसी से विभाज्य हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखिए 9 से विभाज्य करने का नियम, तो 9 से विभाज्य कर दीजिए, कुल योग कितना हो गया, 8 5 13 प्लस एक्स प्लस वाई बटे 9, 9 हो गया। आपको 9 से विभाज्य होने के लिए 9 या 18 पूरना चाहिए, 27 9 18 27 पूरना चाहिए, 18 नहीं है 13 है, तो एक्स वाई का स्थान पे क्या होगा, एक्स वाई का स्थान पे 5 लिख दिए, तभी 13 5 18 होगा, और ये कट जाएगा, इसका एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, समझ, न्यूनतम बोला इसलिए सबसे पहले लिए। अगर अधिकतम बोलता तो आगे करते चल जाते, 18 है, 18 के बाद 27 देखते, 24 देखते, लेकिन तो बोला न्यूनतम, तो इसके जस्ट बाद 13 के जस्ट बाद तो 18 ही आता है। इसका आंसर ये एक्स प्लस वाई बराबर 5 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति ने 3000 प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिलें खरीदी, ठीक है। यदि वह एक साइकिल वो 10% के लाभ पर बेचता है, और तो उसे दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो, ठीक है। एक बार बताइए, एक वस्तु प्रत्येक 3000 में खरीदा, 3000 है, 3000 में खरीदा पहला वस्तु, ठीक है, लेकिन 10% लाभ कमाते हैं, 10% लाभ मतलब 110 हो जाएगा, 110 का 10% रहेगा, फिर प्लस 3000 कर देते हैं। और दूसरा वस्तु ने पता चल रहा है लाभ, तो ये प्लस दे दिए, एक्स प्लस जैसे दिए थे, बटे 100 कर दिए। और 2 वस्तु मतलब 3 दूनी 6000 हो गया, 6000 हो गया, तो टोटल पे कितना लाभ होना चाहिए, इसको कुल मिलाकर 20% लाभ होना चाहिए। इसका 100 प्लस 20 कर दिए, 120 हो गया, दोनों काट दिए, 0 0 कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, कितना हो गया, 300 33 हो गया, 2 0 हो गया, प्लस 3000 हो जाएगा, और प्लस 30 100 हो जाएगा, फिर 26 मतलब 12 6 72 हो जाएगा, और 2 0 बच जाएगा, ठीक, ये हो गया। ये दोनों को जोड़िएगा तो 6300 हो जाएगा, प्लस 30x हो जाएगा बराबर 7200 हो गया, ठीक है। तो 30x बराबर क्या हो जाएगा, 7200 माइनस 6300, 1 0 1 0 9, और ये कट गया, ठीक है, 300 900 आया, 1 0 कट गया, ये देखिए इसको भाग दिए तो 3 3 9 प्लस 30%, तो एक्स बराबर कितना निकला, 30% निकला। तो कितना परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, तो 10%, पहला वस्तु को 10% बेचा, दूसरा को 30% पर बेचिएगा, तभी कुल मिलाकर 20% लाभ होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, यदि 36 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की संख्या 30 है, 36 वर्ष से कम 36 वर्ष ये 35 वर्ष तक है, 36 वर्ष से कम, क्योंकि यहाँ तक ही चलेगी, तीनों चलेगा। 36 वर्ष से कम आयु की संख्या कितना है, 30 है, ठीक है। तो बोला 65% वर्ग वाले लोगों की संख्या मिलियन में ज्ञात कीजिए। टोटल मिलियन में ही है, ठीक है, तो ज्ञात क्या करना, मिलियन में ही है दिया हुआ, देखते हैं सब में मिलियन लिखा, इसमें मिलियन, ये बराबर देने का मतलब है बिलियन है, ठीक है। तो बोल रहा है
तो इसमें देखिए कितना परसेंट हो गया, जोड़िए, ये दोनों मिला के 1 हो गया, ये दोनों मिला के 1 हो गया, 75 और 25 मिला के 1 हो गया, तो जोड़िए 15, अब इस 35 हो गया, अब 35 और 15, 35 15 41 हो जाएगा, 41 और 35 और 15 मतलब 51 हो जाएगा, 51 एक था 52, मतलब 52% है, ठीक है, इसका 52% निकला, तो आपका संख्या क्या है 30 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 56 से 65 आयु वाले की संख्या ये है, ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, मिलियन में ज्ञात कीजिए, मतलब 30 संख्या जो है, कोई इंसान का 30 संख्या है, उसका संख्या तो 52% होता है, ठीक है, 52% होता है, 30 बराबर कितना है 52% है। तो बोला तो क्या परसेंटेज बोला है, तो 52% बराबर 30 जनसंख्या है, ठीक है, 30 है। तो बोला है कि देखिए ये प्रतिशत में चल रहा है, तो 5.5 ये प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो ये 30 बटे ये हो जाएगा 52 गुना ये हो जाएगा, 1 उड़ाइएगा तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया, ठीक है, अब काट दिया तो देखिए ये 55 हो गया, तो कितना गुना कीजिए, तो 165 हो जाएगा बटे 52 हो जाएगा, तो भाग दीजिएगा तो 3 के लगभग आएगा, 3.3 के लगभग एक ही है, तो इसका ऑप्शन एक ही मार देना है। सोचना क्या है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला है, जो आकृति दिया हुआ है पूरा, अब हम हाथ से बनाए तो हम कितना रंग लगेंगे, ये देखिए पूरा जो ये पूरा ये नीला रंग से रंगा होता है, ये तीनों जो है लाल से रंग से रंगा हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह सवाल में था। तो बोला जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया है, बड़े वृत्त के अंदर 3 अर्धवृत्त खींचे जाते हैं, बड़े वृत्त के अंदर 3 अर्धवृत्त खींचा गया है, ताकि उन सभी के व्यास बड़े वृत्त के व्यास के बराबर हो, मतलब तीनों के जो व्यास मिला देगा तो बड़ा वृत्त का व्यास हो जाएगा, सही बात है। तो बोला लाल और नीले क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा, तो मान लेते हैं ये देखिए ये इसका ये पूरा व्यास है, तो इसका त्रिज्या यहाँ हो जाएगा, ये इसका पूरा व्यास है, त्रिज्या ये हो जाएगा, और इसका त्रिज्या ये हो जाएगा। अगर इसका त्रिज्या 1 मानते हैं तो इसको 1 मानते हैं, फिर इसका त्रिज्या 1 मानते हैं तो इसको 1 मानते हैं, इसको त्रिज्या 1 मानते हैं, इसका 1 मानते हैं, तो टोटल मिला कितना हो गया 6 हो गया। अब त्रिज्या को r मानता है तो 6r दे दीजिए, तो 6r जो हो गया ये पूरा व्यास बराबर जो गोला का पूरा क्या हो गया व्यास हो गया, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 6r बटे 2 3 आ जाएगा। ये बड़े वृत्त का वृत्त बड़ा वृत्त का त्रिज्या हो गया ये, और छोटा वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये टोटल एक r ही होगा, सिर्फ r होगा, क्यों, क्योंकि पूरा निकालेंगे तो व्यास हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला है, उन सभी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहले बड़ा का क्षेत्रफल निकालिए, बड़ा का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 हो गया, पाई हो गया, r का मान क्या है, बड़े वृत्त के अनुसार बड़ा का मान 3r है, 3r का स्क्वायर कर दीजिए, या 3 का 9 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, πr² हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा का हो गया, क्या हो गया बड़ा का हो गया। अब छोटा का क्या हो जाएगा, इसका भी होगा 2πr², ये होगा, इसमें r क्या है, सिर्फ r है, ठीक है, लेकिन आप गौर कीजिए में 3 संख्या है, 3 को है, तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6πr², ठीक है। ये आपका छोटा वाला का हो गया। तो नीला वाला भाग का मान कैसे निकलेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हम मिला के कितना लाया है 18, ठीक है। अगर हम सिर्फ नीला निकालना, जो ये सिर्फ बाहरी भाग है इसको छोड़ देंगे, तो नीला बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला में r² में छोटा वाला r² घटा देंगे, क्या हो जाएगा 12πr² हो जाएगा। ये निकला नीला, ये नीला इतना है, और लाल तो बताएंगे लाल छोटा है, तो ये लाल है। तो बोल रहा है कि लाल और नीले का क्षेत्रफल का अनुपात, लाल क्या है 6πr² है, नीला क्या है 12πr² है, इधर r² कट गया, पाई कट गया, तो 1/2 हो गया, 1:2, 16 14 12 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो बोले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है, 4 लिख दिए, पाई का मान देखते हैं, पाई ऑप्शन में तो पाई लिख लेते हैं, r का मान क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, अब 25 गुना 4 25 चौके 100 हो जाएगा, 100 पाई, इसका मान कितना हो जाएगा 100 पाई। ये हलवा सब सवाल है, लेकिन पूछा गया है सीपीओ में
तो इसको आप आराम से बनाइएगा, तो आप देख के बना, अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, तो 25 होगा 100 105 हो जाएगा, बिन देख कुछ कर ले आपको पता चल जाएगा। समझ, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आराम से PDF डाउनलोड कीजिए और देखिए और आराम से प्रैक्टिस कीजिए। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन क्या बोला, दी गई संख्या, ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है, दी गई संख्या 16 और 11 से पूर्णतः विभाज्य, ठीक है, तो बोला R और M का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें R भी दिया हुआ है, M भी दिया हुआ है, क्या है 34 R0 50 30 M6, ठीक है, ये संख्या है, ठीक है। पहले देख लीजिए 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य करनी है हमें, अल्टरनेटिव का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। अल्टरनेटिव मतलब इसका फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, फिर ये और ये जोड़िए, 5 3 8 8 3 11 11 प्लस R भी है M भी है, R प्लस M हो गया, ये हो गया। और इसका अंतर, फिर दोनों इसका अंतर देखिए 4 4 4 4 10 10, ये दोनों का जो अंतर होगा 0 या 11 होगा, यही 11 से विभाज्य होने का नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों का अंतर घटाइए तो क्या होगा, 1 प्लस R प्लस M बराबर 0 या 11, ठीक है। अगर एक को उधर कर दें तो माइनस में, लेकिन माइनस में लाना नहीं है तो 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर 0 लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस 11 लेते हैं, ठीक है। R प्लस M बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 1 बराबर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो बताइए 10 तो हो गया, ठीक है। अब बताइए इसमें R और M मिलकर 10 है, तो अब क्या बोला 16 से, कोई भी संख्या 16 से भी विभाज्य होना चाहिए, इतना निकल गया आपको पता, ठीक है। 16 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले आपको पता कीजिए कि 4 से विभाज्य है कि नहीं कोई संख्या, तो 4 से विभाज्य होने का नियम है कि इसका अंतिम 3 संख्या, ठीक है, 8 से विभाज्य कीजिए, 8 से और 2 से। 16 से विभाज्य होने का नियम है कि कोई भी संख्या 8 से विभाज्य कीजिए 2 से, ठीक है। तो 8 से विभाज्य होने का नियम है कि 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या, ये 3 संख्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। 0 M6, 0 M6 का मतलब 0 तो 0 कट गया, ठीक है। तो 8 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा, 8 में 16, ठीक है, 1 हो सकता है, M का मान 1 हो सकता है, तब 16 कटेगा। फिर 56 होता है तो 1 का मान 5 भी हो सकता है, ठीक है। और 1 का मान अगर देखा जाए 8 से तो M का मान 9 भी हो सकता है, क्योंकि 96 कट जाएगा, ठीक है, 96 बार में कट जाएगा, 96 बार में कट जाएगा 8 से, देखते हैं 8 बार में 1 8 हो गया, 8 हो गया, 1 बजे 16 2 मतलब 24 बार में खिला जाएगा, ठीक है। तो M का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन बोला गया है कि वो संख्या 16 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। 8 से विभाज्य करने का तो नियम समझ गए। अब बताइए क्या हो सकता है, ठीक है, 1 ले, 5 ले या 9 ले, ठीक है। तो आपको समझने के लिए आपको समझना होगा कि पहले मान रखिए, अब 16 से विभाज्य बोला, तो 16 से विभाज्य होने का नियम है कि अंतिम 4 संख्या 3 0 5 6, ये जो है 16 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य करने का क्या नियम है, अंतिम 3 संख्या विभाज्य होना चाहिए 8 से। 16 से विभाज्य होने का नियम है अंतिम 4 संख्या विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो M का मान अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जोड़िए, खिलाइए, 1 बार में 16 141 हो गया, ठीक है। 8 बार में 128 हो जाएगा, 3 बचेगा 13 136 हो जाएगा। 16 में तो 136 है ना, छोड़ दीजिए, एक M का मान हटाइए, 1 नहीं हो सकता, तो 5 रखिए, 3 0 5 6, ये हो गया। इसका 16 खिलाइए, 1 बार में 16 कितना बचेगा 14 145 हो गया, ठीक है। लेकिन 16 44 से 44 से मतलब 1 फिर 44 से खा जाएगा, 1 बचेगा 16 बच रहा है, तो ये 16 16 खा जाएगा। इसका मतलब 5 से संख्या कट रहा है, ठीक है। लेकिन 9 से देख लीजिए, और 9 से भी निकाल लीजिए, देख लीजिए क्या है, 3 0 टाइम के साथ 9 6, ठीक है। अब खिलाइए 16 से, 16 का 16 14 बच गया 149 हो जाएगा, 144 खिला दीजिए, 5 बच गया, ये 56 हो गया। तो 16 में तो 56 है ना, इसका मतलब 9 भी नहीं कट रहा है, 8 1 भी नहीं कट रहा है, लेकिन 5 कट रहा है, ठीक है। तो 5 कट रहा है तो फिक्स है कि M का मान 5 होना चाहिए। M का मान 5 है तो R प्लस 5 बराबर क्या 10 हो गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब ये R का मान भी 5 होगा और M का भी मान 5 होगा, तो अब आंसर क्या हो जाएगा 5 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 5। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले
कितने धात्विक गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन में बढ़ाला जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी एक आकृति से दूसरे आकृति में बदला जाता है, कोई भी, चाहे गोला को बेलन में बदला जाए, बेलन को आयत में बदला जाए, आयत को घना में बदला जाए, मतलब कुछ भी बदला जाए एक आकृति दूसरे आकृति में, तो फिक्स जान लीजिएगा कि दोनों का आयतन को बराबर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, धात्विक गोला, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर कर दीजिए। बदला किस में, बेलन में, तो इसका आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर एच। ठीक है, अब सवाल पे बैठा दीजिए, पाई पाई काट दीजिए। ठीक है, 4/3 हो गया। अब इसका त्रिज्या देखिए क्या हुआ, ये 6 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या क्या हुआ 3 होगा। 3 का अब 3 है, 3 का अगर क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा 27 हो जाएगा, ये 27 कर दीजिए। फिर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या है, बेलन वाला है, बेलन का व्यास देखिए क्या है, व्यास आपका 8 दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा 4 होगा, 4 होगा, 4 का स्क्वायर कीजिए तो 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर एच बराबर तो देवे किया है 18। अब देखिए इसको इससे काटिएगा तो 9 होगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 2 में कट जाएगा, इसी 4 से काटिए, 4 से 16, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, तो बोला कितना गोला निकाला जा सकता है, तो 8 निकाला जा सकता है। आंसर मिल गया आपको। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़की की संख्या का 5:2 है। ठीक है, लड़का 5 है, लड़की 2 है। ठीक है, यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के 20% लड़की उत्तीर्ण हुए तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या है। तो पहले देख लीजिए कि लड़का कितना है, 5 है, लड़का 5 है, लेकिन लड़का पास कितना किया, उत्तीर्ण कितना हो 87 हुआ, तो बचा कितना, अनुत्तीर्ण कितना हो 13%, इसका 13% निकाल दीजिए। ठीक है, 13% निकाल दीजिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए। अब लड़की कितना है, 2 अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात में है। ठीक है, अनुपात में, लड़की की उत्तीर्ण कितना होती है 20%। ठीक है, तो उसका बचा कितना, जो अनुत्तीर्ण हो गया, तो अनुत्तीर्ण का संख्या निकाल दे। ठीक है, तो कितना 20%, तो इसका 20% निकाल दीजिए। काटिए, 13×5 = 65 प्लस 20 दूनी 40 बटे 105/100। ठीक है, तो ये 21/20 हो जाएगा, 5 से काटे। आपका अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना हो गया, लगभग क्या हो गया, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ना, अनुत्तीर्ण का मान कितना 21/20 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत टोटल कितना है 21/20 है। ठीक है, ये अनुत्तीर्ण का संख्या है, लेकिन कितना संख्या में अनुत्तीर्ण, मतलब कितना लोगों में अनुत्तीर्ण हो गया, 5 2 7, 7 मिलके है, तो नीचे 7 ले लीजिए। अब प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, काटिए, 7 × 1 = 3 हो गया, इसको 20 × 5 = 5 हो गया, 5 × 15, तो 15% जो लड़का या लड़की का विद्यार्थी है टोटल मिला के कितना 15% ही अनुत्तीर्ण हुआ। ठीक है, समझ गए, क्योंकि 21/20 आपका अनुत्तीर्ण नहीं निकला, लेकिन तो कितना संख्या में निकला, 5 2 7 में निकला, लड़का लड़की मिला के निकला था 7 लिख दिया, प्रतिशत निकालने के 100 गुना कर दिए, काट दिए, 15% लग गया, इसका मतलब अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना हो गया 15% हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 2 cos² θ - cos θ बटे sin θ - 2 sin² θ का मान क्या होगा। ठीक है, 2 cos² θ - cos θ बटे sin θ - 2 sin² θ, यह है आपका सवाल। ठीक है, तो इसमें cos कॉमन ले लीजिए, तो 2 cos θ हो गया, -1 हो गया, अब बटे इसमें sin कॉमन ले लीजिए, sin ले लीजिए कॉमन, sin θ, इधर कितना बच गया 1 - 2 sin θ हो जाएगा। याद रखिएगा 2 cos² θ -1 और 1 - 2 sin² θ दोनों एक दूसरे का बराबर है, क्या है, बराबर है, तो ये दोनों जब बराबर है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, 2 cos θ - 1 बराबर ये होता है 1 - 2 sin θ। ठीक है, जब बराबर है दोनों कट जाएगा, बच जाएगा ये दोनों का, जब बराबर बच गया तो इसका बराबर होता है cos बटे sin बराबर होता है cos θ। ठीक, तो ये cos θ का मान हो जाएगा। याद रखिए इसके बराबर ये होता है। ठीक है, ये सूत्र है त्रिकोणमिति का, समझ गए। चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन।
इस समीकरण दिया हुआ एक्स वाई का मान निकालना है। ये तो बहुत हलवा सवाल है, अब देखते हैं 8-9 में समय में बनाया जाता सवाल है। निकाल दीजिए 6x प्लस 7y बराबर 5xy। इस दोनों को x के बराबर कर दीजिए, माइनस में तो इसको माइनस वाला लिख दीजिए माइनस, और ये प्लस में है तो इसको प्लस लिख दीजिए 10y बराबर कर दिए एक दूसरे का, बराबर 4xy हो गया। अब इन दोनों को बराबर कर दिए, इसको 3 से गुना, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 3 से गुना कीजिए, क्योंकि दोनों को गुना करना है। 6 दूनी 12x हो गया, अब प्लस 7 दूनी 14y हो जाएगा, अब 5 दूनी 10xy हो जाएगा। इसको इसे गुना कर 7 12x हो जाएगा, प्लस 10 33y हो जाएगा बराबर 8 दूनी 4 12xy हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस प्लस कट गया। ठीक है, ये दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 44y हो जाएगा। ये दोनों को ये 12 और 12 10 22 हो गया, 22xy हो गया। y कट गया, y कट गया, ये 44 था, 11 22 दूनी 24 2 कट गया, x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, x बराबर आपका 2 आ गया। किसी एक समीकरण में बैठा दीजिए मान, यही दोनों ऑप्शन होगा, किसी एक में मान बैठा के देख लीजिए क्या है। 6x प्लस 7y, 6x प्लस 7y बराबर क्या 5xy है, ये आपका समीकरण है। x का मान 2 रख दीजिए तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, अब प्लस 7y हो गया बराबर 5, x का मान 2 हो गया तो 5 गुना 2 प्लस y हो जाएगा, गुना इंटू y हो जाएगा, 12 प्लस 7y हो जाएगा, अब बराबर 5 दूनी 10y हो जाएगा। देख लीजिए, इसको अगर हम इधर कर देते हैं तो 12 माइनस 12 में दीजिए, ये 10y है, 10y में 7y घट गया, कितना हो जाएगा 3y बचेगा, काट दीजिए तो काट दीजिए, y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर 2 y बराबर 4, x बराबर 2 y बराबर 4, तो ये ऑप्शन होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है, 48 और 64 का एलसीएम जो है 12 और 18 का एचसीएफ का कितना गुना है। एलसीएम निकाल दीजिए, 48 और 64 दोस्त खिलाइए, 24 32, फिर दोस्त खिलाइए 12 16, फिर दोस्त खिलाइए 6 8 3 4, 4 तिया 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96, 96 और गुना 2 90 दूनी 180 छुटने 12 192, ये आपका 192 हो गया। फिर 12 और 18 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 बने 12 6 दूनी 12 कट गया, कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या है 6 आया, इसका 192 आया। कितना गुना है तो देख लीजिए कितना गुना है, भागे देखे 6 तिया 18 3 बार में 1 बजे लगे जाएगा, इधर 12 6 दूनी 12 32 गुना है, तो कहते आंसर क्या हो जाएगा 32 गुना है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला, इस योजना के लिए प्रभावित छूट की गणना करें। छूट का गणना करें तो बोला 5 को खरीदा है और 3 को मुफ्त मिला है, तो बोला कितना % छूट दिया बताइए। टोटल मिला कितना हो गया 8 हो गया, टोटल 8 है, छूट कितना दिया आपको 3 दिया, तो देखना होगा 8 का कितना % 3 है, तो परसेंट करने के लिए 3 से 100 भागा दे दीजिए। खिलाइए 4 से, 4 दूनी 8 हो गया, 4 से खिलाइए तो 25 होगा, 25 होगा 125 दिया 75, 75 उठे 2 हो जाएगा तो इसका 37.5 हो जाएगा। तो इसका जो कितना % छूट मिला है 37.5%। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, एक सूत्र होता है a प्लस बी पे होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसके बराबर। तो इसको देखिए a मानिए, इसको b मानिए, तो देखिए a माइनस ए प्लस बी पे होल स्क्वायर है, इसको a b माने तो a माइनस बी पे होल स्क्वायर है ना। तो बराबर क्या हो रहा है 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 लिख दीजिए। a का मान क्या हो, a का मान क्या है 7 है, तो 7x का स्क्वायर कर दीजिए। b का क्या मान है y 4 है, तो 4y का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 2 हो गया, 7 49x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 416y स्क्वायर हो जाएगा। इस सूत्र होता है, नए सूत्र पता था तो आपको a प्लस बी पे होल स्क्वायर प्लस तोड़ना पड़ता, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, लेकिन सूत्र होता है बता दिए। ठीक है, क्या 49 गुना 2 98x स्क्वायर हो जाएगा, और 16 दूनी 32 32y स्क्वायर 98x स्क्वायर 32y स्क्वायर है, 98x स्क्वायर 32y स्क्वायर, तो ये नंबर एक ऑप्शन हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए, यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है। ठीक है, यदि श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात क्या है। पहले देख लीजिए क्या बोला है, श्याम
श्याम की आय जो है सोहन की आय से 30% कम है। अगर सोहन की आय अगर 100% रहता है तो श्याम का आय क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 का 30% कम होगा, 70 होगा। सोहन का अगर 100 है तो श्याम का 30 हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि श्याम की आय जो सोहन से 30% कम है, तो ये हो गया। अब फिर बोल रहा है राम की आय जो है श्याम की से 70% अधिक है। राम जो है श्याम से 70% अधिक है, तो राम जो से 70% अधिक है, तो ये 70% हो गया श्याम से। श्याम का मान ले दिया 70% अधिक, मतलब 170 हो गया, 1 0 0 कर गया, ठीक है। 749 के 9 बाकी रहा 1, 749 के 9 बाकी रहा 4, 7 4 11, 119 हो जाएगा। तो राम की आय कितना? 119 हो जाएगा। इसका 100, इसका 70, ठीक है। तो बोला है कि राम और सोहन, राम और मोहन, राम का मतलब 119 हो गया। मोहन का क्या हो जाएगा? मोहन है कि मोहन है, सोहन होगा, ये सोहन है, मोहन तो है नहीं, श्याम है, सोहन है, तो सोहन 100 है, तो इसका आंसर 119 अनुपात 100 हो जाएगा। 119 अनुपात 100 कहीं पे है, ये 100 होगा, 100 होगा, ठीक है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। ये देखिए मान, इसका मान निकालना है, ठीक है। ये बीच में ऑफ दिया हुआ है, तो सबको पता है कि भाग से पहले भी ऑफ का काम होता है। इसका 2 का क्यू करना है, तो 8 हो गया, लेकिन पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो क्यू करने के बाद पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएगा, तो इसको 3 अंक दे दीजिए। ये 3 अंक हो गया पॉइंट के बाद, गुना 400 हो गया, ठीक है, भागा इसका गुना ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना होता है। पहले ऑफ का काम होता है 2000 गुना इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन पॉइंट पर 1 अंक है, स्क्वायर करने पर पॉइंट पर 2 अंक हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट हो रहा है ये नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 2 0 ये 0 कर गया, 40 चौके 20 चौके 80, तो ये हो गया गुना 400 भागा इसका मान कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। अब ये भाग का काम कर दिया, ऑफ का काम हो गया, फिर भाग का काम कर दीजिए, ये हो जाएगा गुना 4, इसको काटिए, 80 पंचे 8 पंचे 40, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कीजिए, कट जाएगा, ये 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इसको पॉइंट के बाद ऐसे देने के लिए आपको याद दीजिए, ये आपका ही होगा ऑप्शन। पॉइंट के बाद ये आ गया, तो पॉइंट के बाद देखिए ये आ गया, लेकिन पॉइंट के बाद 0 का मतलब कोई नहीं होता, ठीक, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना तो हो सकता है। अब पॉइंट हो रहा है ये 2 0 हो जाए 25, 1/25, तो इसका आंसर 1/25 होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है? एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपया ऋण लिया, ठीक है, जिसका ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण तथा ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपया भुगतान करता है। मतलब हर महीना जो है वो हर वर्ष 15,000 का भुगतान कर देता है, ठीक है। तो बोला ऐसी 3 किस्तों के बाद ऐसा लगातार 3 साल तक देता है, तो बोला कि कितना राशि अभी बाकी है बैंक के पास मेरा, मतलब बैंक से कितना रुपया और देना होगा। पहले देख लीजिए, 50,000 लिया है, 10% बोल रहा है, तो इसका 110% ब्याज बोल रहा है, तो 110% हो जाएगा, बट 100 हो जाएगा, काटिए। इसका 10% बराबर कितना हो जाएगा? 55,000 हो जाएगा। 55,000 में पहला साल वो 15,000 देता है, कितना बच जाएगा? 40,000 हो जाएगा, 40,000 बचेगा, ठीक है। ये होगा पहला साल का साल। फिर 40,000 में फिर 10% इसका देता है दूसरे साल के, ये पहला साल हो गया, फर्स्ट ईयर, आज मतलब T1 फर्स्ट हो गया, ये T2 फर्स्ट 2 मान लीजिए, ठीक है, T2 मान लीजिए, मतलब दूसरा साल मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें 10% मिलेगा, 110% हो जाएगा, इसका ये हो गया 1144, 44,000 हो गया, 44,000 हो गया ब्याज ना। फिर 15,000 देता है दूसरा साल में, तो 44,000 में 15,000 चल गया, कितना बच गया? 0 0 0 9 और ये बचे 3, 29,000 हो गया, ठीक है। अब तीसरा साल में भी 10% बढ़ेगा, तीसरा साल, तो 29,000 हो गया, 29 जगह 10% मतलब 110 हो गया, तो 100 हो जाएगा, 1 0 0 कर गया, 29 गुना 11, 29 गुना 10 290 और 11 29 9 2 11 319, 319 हो गया ना, 29 गुना 11 9 2 9 2 3
319 हो गया, 319 हो गया, लेकिन डबल जीरो था। ये आपका तीसरा साल हो गया, लेकिन इस तीसरा साल में भी तो 15,000 देगा वो, 3 साल तक दे रहा था। तो घटाइए, 0 0 9 0, और ये देखिए 11 6 16,900। तो इसका कितना बच गया अंतिम में, 3 साल देने के बाद में कितना बच गया, 16,900 रुपया बच गया। 16,900 ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का, ऑप्शन में भूल गया, कोई बात नहीं है, बाकी का ऑप्शन दिया ना, दिया को बना, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की परिधि इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला बेलन की ऊंचाई क्या है। पहले देख लीजिए बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आधार की परिधि दिया, ये आपका क्षेत्रफल है, ये परिधि। परिधि क्या होता है, 2πr होता है, परिधि होता है 2πr, तो 110 हो जाएगा। 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान तो आर ही रहेगा, 1/10 हो गया। अब देखिए 11 से खिलाइए तो 11 से 11 पंचे 110 होता है, 5 में कट गया, ठीक है, ये हो गया। तो 2r/7 हो गया बराबर 5। इसको इससे गुना हो जाएगा तो 2r बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 35/2। त्रिज्या आपका क्या हो गया, 35/2, ठीक है। बोला है कि ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πrh, ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है, 2200 कर दिए, 2 लिख दिए, 22/7 लिख दिए, आर का मान क्या निकला, 35/2 लिख दिए, 35/2 लिख दिए, एच तो एच ही रहने दिए, एच तो निकालने बोल रहा है, बराबर 22,000। 22 से काटिए तो 22 1 22, ये काट दीजिए, 100 में कट जाएगा, ठीक है। 7 5 35, 5 में कटा, ठीक है, ये 2 2 कट गया, ठीक है। अब देखो काटिए, 20 में कटेगा, 5 दूनी 10, ये 0 हो गया, एच बराबर कितना बच गया, 20 बच गया। तो एच बराबर तो पूछ रहा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अब 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गीता जो है बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है, ठीक है। एक रेस में गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, मतलब 40 मीटर ज्यादा बढ़त देती है, ठीक है। आप समझाते हैं आपको, ठीक है। तो बड़ा प्रारंभिक बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी ज्ञात करें जहां वे मिलेगी। मान लेते हैं एक यहाँ गीता है, एक गीता है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी निकला, ये बबीता, यहाँ से यहाँ बबीता है, यहाँ मान लेते यहाँ से यहाँ तक ये बबीता है, ये गीता है और ये बबीता है। कारण बढ़त मतलब बबीता, गीता जो है गीता से 40 मीटर आगे बबीता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक बबीता तक, गीता बबीता तक पहुंचेगी 40 मीटर की दूरी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वह स्थान, वह दूरी ज्ञात करे जब वो मिलेगी। जब यहाँ से गीता निकली है, बबीता इतना दूर पे बबीता है, तो जब मिलेगी तो इससे आगे मिलेगी ना, जब दोनों यहाँ मिलेगी, यहाँ से बबीता को इतना दूर आना पड़ेगा और गीता को इतना दूर आना पड़ेगा, गीता को इतना दूर आना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला वो दूरी ज्ञात करे। तो पहले देख लीजिए गीता जो है बबीता से, गीता बबीता से इतना गुना तेज दौड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गीता 5 हो गया, बबीता 2 हो जाएगा, गीता 5 बबीता 2, ठीक है। और जब दौड़ेगा तो एक समान चाल में, मतलब एक ही दिशा में दौड़ेगा, ठीक है। एक ही दिशा में दौड़ता है तो आपको बताए थे कि चाल जो है घट जाता है, ठीक है। तो 5 और 3 घट गया, 5 और 2 घट गया तो 3 हो गया, 3, ठीक है। इसको मीटर प्रति सेकंड में दे दीजिए, मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो अब इतना दूरी जाने के लिए कितना समय लगेगा, देखिए गीता को बबीता तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, अगर ये पूरा दौड़े, अगर यहाँ से यहाँ तक चले, अगर बबीता यहाँ से यहाँ तक जाती है तो कितना समय लगेगा टोटल, ठीक है। क्योंकि जब दौड़ेगा तो आपको उस स्थान का निकालना है दूरी जहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। तो दूरी बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या हो, 40 मीटर है, इतना दूर पहुंचे, इतना दूर पहुंचने के बाद साथ निकलेगा वो 40 मीटर है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, चाल क्या है, 3 मीटर है, 3 ऑप्शन होगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये आपका समय आ गया, ठीक है। तो बोला कितना दूरी में मिलेगी, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। चाल आपका क्या है, चाल आपका 40/3 है, ठीक है। समय क्या है आपका 5 हो गया। तो ये क्या 20 गुण पे 3 भागा 3, ये 66 पॉइंट कुछ आएगा, 66.67। तो इसका आंसर
ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम इतना दिया हुआ है, ठीक है। यदि एक संख्या 18 दूसरी संख्या निकाले, ठीक है। बहुत फेमस सूत्र है एलसीएम एचसीएफ का, इससे ज्यादा फेमस सूत्र कोई नहीं हो सकता है। सूत्र एक है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। ये एलसीएम आपका क्या है? एलसीएम आपका एलसीएम बाद में ना तो 126 गुना 9 कर देते हैं, उतना सोचना क्या है। एलसीएम ऐसे गुना बोला है तो ठीक है कर दिए। एक संख्या क्या 18 है तो दूसरा संख्या x मान लीजिए, तो 9 दूनी 18 2 हो गया, इसको काटिए। 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6 63, ठीक है। x बराबर आपका 63 आ गया, तो दूसरी संख्या क्या निकल जाएगा? 63 निकल जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। जी क्या बोला? एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर 186 मीटर और 289 मीटर है। उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जो इनमें से प्रत्येक को बिना किसी टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम हो। अगर क्वेश्चन रहता, ये पूरा क्वेश्चन रहता, अगर ये नहीं लिखता ना अधिकतम लंबाई, समझे, ये पूरा क्वेश्चन को अगर अधिकतम लंबाई लिख रहा तो इसका मतलब समझ जाइए कि इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, इस संख्या का। अगर न्यूनतम लंबाई बोलता तो इसका एलसीएम निकालते। समझ गए? ताकि कोई टुकड़ा नहीं बचे। तो आपको बोला अधिकतम लंबाई निकाले, तो अधिकतम लंबाई मतलब इसका एचसीएफ निकालिए, तो निकालिए एचसीएफ 62 186 3 बार में खा जाएगा, कट गया। इसी 62 से 289 खिलाइए, 279 से कितना बार खाएगा? देखिए 62 को 6 चौक 24 4 से खिलाइए, 6 चौक 24 4 दूनी 8 6 चौक 24 248 हो जाएगा। 248 हो जाएगा के बार में? 4 बार में, 4 बार में 248 हो गया। कितना बचा? 1 बचा या 3 बचा, 31 बचा। फिर 31 से 62 खिलाइए, 2 बार में कट गया, ठीक है। 2 बार कट गया, इसका एचसीएफ कितना आ गया? 31 आ गया, जिसका आंसर 31 ही होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ठीक है। वह दी गई आकृति में जो आकृति है ए बी दोनों वृत्तों की वनिष्ठ स्पर्श रेखा, ए बी जो वनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यदि इन दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी ये वाला निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। एक बात जान लीजिएगा, अगर त्रिज्या यदि स्पर्श रेखा से मिलती है तो 90 डिग्री बनता है। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा से मिला तो ये 90 डिग्री हो गया। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा से मिला, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये दोनों शीर्षा भूमि कोण बराबर हो गया, इस दोनों बराबर। अब बताइए, दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी बराबर ही होगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। दो त्रिभुज समरूप होने का मतलब है कि इसका जो लंबाई होगा इसका बटे इसका लंबाई होगा, इसका लंबाई जो इसका बटे लंबाई होगा। ये 5 लिख दिया, इसका त्रिज्या इस बटे इसका त्रिज्या। क्यों हुआ पता चला ना? क्योंकि दोनों त्रिभुज का सब 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा तो तीसरा भुजा बराबर ही होता है, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया और फिर इसका बटे ये हो गया और फिर इसका बटे 8 बटे 12 हो जाएगा। खिलाइए 2 और 3 और 4 से खिलाइए 5 बटे x बराबर 2 बटे 3। खिलाइए 5 से 15, x बराबर क्या हो जाएगा 15 बटे 2 मतलब 7.5। ये आ गया। ये 7.5 क्या आया? ये x बराबर ये इसका आया, ठीक है। केंद्रों के बीच की दूरी निकालना है तो एक होता है, ठीक है। अगर इस तरह का रहे ना तो सूत्र होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 पे होल स्क्वायर बराबर R1 तो R स्क्वायर के बराबर इसी हो जाता है, केंद्रों के बीच की दूरी। तो एक बार जान लीजिए, बराबर ये स्पर्श रेखा बराबर होता है, स्पर्श रेखा बराबर होता है, ये स्पर्श रेखा बराबर होता है, ठीक है। ये सूत्र होता है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या है?
12 8 20 है, इसके बराबर 20 लिख दीजिए, बराबर ये हो गया। डी मतलब होता है इन दोनों का ये पूरा लंबाई, ये डी होता है, तो डी स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। R1 R2 दिया हुआ है, R1 का मान क्या है, ये हो गया, ये टी हो गया, 7 और 5 12, 12.5 पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब बराबर करने के लिए दोनों के स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पे होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 का स्क्वायर 400, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट उठ जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। ये इसका कीजिए, कितना कीजिए, 12 का 12, ये 125 का होल स्क्वायर क्या होगा, 25 का 5 मांगी रहा 2, ठीक है। 5 दूनी 10 है, 2 12 2 बाकी रहा 1, बाकी रहा 1, 5 1 6, 5 10 की 0 बाकी रहा 1, 4 1 5, 2 5 2 1, 5 2 10 16 बाकी रहा 1, 4 1 5 1, 156। लेकिन पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर क्या, इधरों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा, जोड़िए, ये हो गया, और ये 6 5 और ये 5, 556, ये डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये देखिए किसके लगभग है, ठीक है, डी स्क्वायर है, हमको डी का मान निकलना है, डी जो ये इसके ऊपर डी बोला जाता है, ठीक है। तो ये देखिए 24 का जो स्क्वायर होता है, हमको अंदाजा बता दें, ठीक है। देखिए 24 का स्क्वायर 576 होता है, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 23 का स्क्वायर 529 है, 24 का स्क्वायर 525। लेकिन गौर कीजिएगा कि 23 का स्क्वायर 529 है, ये 556 है, लेकिन 24 से छोटा है, ये 23 से बड़ा है। तो देखिए ऑप्शन को सब मार दीजिए, देखिए ये 23 है, 23 के लगभग मार, तो इसका ऑप्शन ये होगा, इसका डी का मान ये होगा ऑप्शन। समझ गए अगर रूट करेंगे तो। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 10 है और 2x y बराबर 48 है, तो बोला इसका मान निकालें, ठीक है। एक सूत्र होता है कि x प्लस वाई पे होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 4xy, ठीक है। इसका बराबर क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर किया 100 हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा, ये तो इसको ही लेने दीजिए, बराबर 4xy, ठीक है। तो 2xy बराबर 24 है, तो इसको 2 गुना है, तो 4 मतलब 2xy बराबर 48 है, तो 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा, इसका मतलब ये 96 हो जाएगा। ये इसको घटाइए, ये हो जाएगा, और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, वह हो जाएगा बराबर 4, x माइनस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 4 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट करेंगे तो इसका, ठीक है। अब देख लीजिए x प्लस वाई बराबर आपका 10 आया है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर का 2 आया है, y कट गया, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, 10 दूनी 12 काटिए, x बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर 4 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों मिला के 10 है। अब मान रख दीजिए 2x बोला है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस y, तो y का मान 4 है, तो कटा ही 4, क्या बराबर 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक दीवार का आयतन ये दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई जो है उसके चौड़ाई की 6 गुनी है, और लंबाई जो है ऊंचाई की आधी है। तो लंबाई जो है पहले दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, अब बोला चौड़ाई की 6 गुनी है, मान लेते हैं चौड़ाई आपका x है, ठीक है। तो बोला है कि चौड़ाई की 6 गुनी ऊंचाई है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि लंबाई जो है ऊंचाई की आधी है, लंबाई जो है ऊंचाई का आधा, तो ऊंचाई 6x है, तो इसका आधा क्या हो 3x हो जाएगा, ये हो गया। अब बोला दीवार की चौड़ाई क्या है, तो आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर क्या होता है L गुना B गुना H बराबर ये होता है। आयतन बराबर क्या है 23,958, गुना कीजिए, 6 18 18 हो जाएगा, लेकिन x x x मिलकर q हो जाएगा, q हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा। खिलाइए 18 18 कर जाएगा, 18 का 18 बचेगा 5 हो जाएगा 59, तो 59 18 54 बचेगा 5 हो गया 55, एक बचेगा 18, हाँ कट जाएगा, दो एक बार में 18, 5 बच गया हो गया 59, 18 से 54 बच गया 5 हो गया 55, 18 से 54 एक बच गया तो 18 एक 18 1331 हो गया। तो एक्स क्यू बराबर 1331 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर हो जाएगा, इसका अगर रूट क्यूब करते हैं, ठीक है, 1331 का तो 11 होगा, तो 11 गुना 11 गुना 11, 11 का रूट जो होता है ना क्यूब रूट, ये 1331 होता है, ठीक है। तो एक्स बराबर 11 निकल गया। तो बोला कि दीवार की चौड़ाई बताएं,
चौड़ाई तो दिख ही रहा है कि x हो रहा है, तो x बराबर 11 है, तो इसका आंसर 11 ही होगा। ठीक है, अगर ऊंचाई बोलता तो इसको 6 गुना करते 66 हो जाता, लंबाई बोलता तो 3 से गुना करते 33 हो जाता, लेकिन चौड़ाई बोला तो 11 ही होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? बेंगलोर और चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेन अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। ठीक है, क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। ठीक है, एक दूसरा की ओर बढ़ रहा है, लेके ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ती है जी। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से इतना किलोमीटर अधिक तय कर चुकी होती है। ठीक है, तो बेंगलोरी और चेन्नई के बीच की दूरी क्या है? मतलब जब मिला है उससे पहले, मिलने से पहले ही इतना किलोमीटर आगे चल रहा था। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ बेंगलोरी है, बेंगलोरी है, ठीक है, और ये क्या है? चेन्नई है, ये चेन्नई है। जब यहाँ से यहाँ इसके बीच में मिलेगा, जब मिलेगा तो 180 मीटर अधिक चला, तो मान लेते हैं 80 घंटा लगाया, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 30 घंटा लगा, इसको यहाँ से आने में 30 घंटा लगा। ठीक है, लेकिन चाल आप देखिएगा तो ये दोनों में 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये जो है 95 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बोले इतना अधिक दूरी तय करता है, तो दूरी बराबर क्या था? चाल गुना समय। चाल इतना हो गया, समय कितना हो गया? टी हो जाएगा। तो 15 टी बराबर जो है 280 बराबर है, 180 बराबर है, क्योंकि इतना दूरी अधिक चला। अधिक चलने के कारण देखना होगा कि इसका अंतर, चाल का अंतर देखना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अंतर है, तभी तो इतना अधिक चला है। एक कम चल रहा है, एक ज्यादा चल रहा है, दोनों का अंतर है, इसके अंतर के बराबर ही में 180 किलोमीटर अधिक चल रहा है। अगर एक समान चाल रहता तो अंतर कैसे ज्यादा अधिक चलता? नहीं चलता। तो अंतर क्या है? 15 किलोमीटर है। दूरी दिया हुआ था, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो ये चाल निकला और इस समय तो दिया टी समय। ठीक है, तो ये बराबर है 180 किलोमीटर। तो काटिए, ये 15 30, तो टी बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। तो बोला कि बेंगलोर या चेन्नई के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। समय निकल गया कि 12 घंटा लगा है। ठीक है, 12 घंटा लगा है, लेकिन चाल क्या है? आपको पता है कि जब चाल इस तरह चलता, इस तरह चलता, इस तरह, ठीक है, तो चाल जोड़ दिया जाता है। तो जोड़िए, 5 9 70 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, 175 लिख दीजिए। समय कितना लगा? 12 घंटा लगा, इसको गुना कीजिए, इसको 110 से गुना किया तो 1750 हो जाएगा, और फिर 2 से गुना करें 1750 मतलब 350। जोड़िए, 0 0 10 या 2100 हो गया। गुना करना ज्यादा आसान होता है, आप गुना तोड़ के कीजिएगा, बहुत स्पीड हो जाएगा, मने मन भी कर सकते हैं आप। 175 को 10 से गुना कीजिए, 1750 हो जाएगा, और फिर 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 117.5 है, तो 2 से गुना कीजिए 35 हो जाएगा, 35 गुना 350 हो जाएगा, जोड़ दिए 350, 2100 हो जाएगा, 2100 हो गया, 2100 किलोमीटर है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है? cos 48 बराबर 9 m बटे n है। ठीक है, तो बोला sec 48 और cot 48 बराबर क्या है? मतलब sec 48 और cot 42 बराबर क्या है? ठीक है, एक सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये होता है। अगर हम cot है, ठीक है, cot 42 लिखा हुआ है, तो हम cot को ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 48 ऐसे लिख सकते हैं। एक सूत्र हो जाता है कि cot 90 माइनस थीटा, ये cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। tan लिख दिया, थीटा का स्थान क्या 48 हो गया। तो cot 42 के स्थान पे cot 42 के स्थान पे tan 48 लिख सकते हैं। ये 48 इसलिए किए क्योंकि सब 48 का मान इसलिए 48 कर दिए। ठीक है, तो sec 48 माइनस tan 48। ठीक है, ये मान निकालना है। तो एक बात अगर हम त्रिभुज अगर हम बनाते हैं तो बोला कि 48 cos बराबर होता है b बटे h। b का मान क्या है? m दिया हुआ है, h का मान क्या है? n दिया हुआ है। हम बताए आधार बटे कर्ण होता है, तो ये क्या होगा? ये बराबर क्या होगा? इसका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, इसका लंब हो जाएगा। ठीक है,
अब हम बता देते हैं कि होता है cos बराबर b बटे h, तो हम b के स्थान पे ये लिख दिया, h के स्थान पे ये लिख दिए, ठीक है, h होता है ये लिख दिया। अब बोल रहा है कि सेक का मान निकालें, सेक 48, तो सेक 48 बराबर क्या हो जाएगा, सेक का मान होता है h बटे b, अब टेन का मान होता है p बटे b, ठीक है। h का मान क्या है 9 है बटे b का मान क्या है, b का मान m है, m लिख दिया, माइनस p का मान क्या है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, बटे b का मान क्या है m है, ये दोनों लतम कीजिए, m हो जाएगा, n माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर तो हित पे कहीं पे होगा ना, देखिए ये देखिए ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन ये भी मिल रहा है, ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक करना भूल जाते हैं आप। देखिए कार क्या लिखा हुआ है, एक कार ने पहले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और अगले 140 किलोमीटर की दूरी 170 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो बोला औसत चाल क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। आपका दूरी क्या है 100 किलोमीटर, चाल क्या है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, काट दीजिए, 2 घंटा इसका हुआ, इसका क्या हुआ दूरी 140, चाल क्या है 70, लो कर दिए, दूरी 4 घंटा, 4 घंटा हो गया। अब बराबर सा चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी क्या है 100 घंटा, 100 किलोमीटर तो 140 किलोमीटर, कितना हो गया 240 किलोमीटर, और समय क्या है 2 घंटा, 4 घंटा, काटिए 6 60 में कट जाएगा, तो आंसर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 है, ठीक है, ग्राहक को 2,000 की नगद छूट मिलती है, अगर नगद वस्तु खरीदता है तो 2,000 रुपये छूट मिल जाता है, और एक स्क्रैच कार्ड भी मिलता है, जिसमें 10% की छूट से लेकर 15% की छूट का वादा किया जाता है। मतलब स्क्रैच कार्ड मिला है वो 10% से 15% के बीच छूट देगा, इतना बताता है इसमें, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन की अधिकतम और न्यूनतम छूट के बीच का अंतर क्या है, 65,000 में खरीदा है, 2,000 छूट दे दिया, तो बचा कितना 63,000 बचा, 63,000 बचा, लेकिन एक स्क्रैच कार्ड मिला जिसमें 10% और 15% का छूट बोला मैंने बताया है, तो मैक्स न्यूनतम जो है कितना देगा 10% देगा, और अधिकतम कितना देगा 15% देगा। तो बोला उसका अंतर निकालना है, तो ये दोनों का अंतर कितना होगा 5 है, तो जब ये दोनों का अंतर निकालना है तो इतना 5%, मतलब ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो 5% किसका अंतर होगा, ये 63,000 जो बचा उसी का 5% देगा, तभी तो पता चलेगा। तो ये 63,000 है, इसका 5% निकाल दीजिए, 1 0 कर गया, तो 5 के 5 बाकी रहा 1, 6 30 है 1 31, ये हो गया, 1 0 बच गया, 3150 रुपया हो जाएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम के बीच में छुट्टी क्या होगा 3150 रुपया होगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोला, 2 स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, 2 स्टेशन है 120 किलोमीटर सीधी रेखा में। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, एक ट्रेन जो है मान लेते हैं 2 ट्रेन है ए और बी, ठीक है, 100 दोनों के बीच की सीधी रेखा में 120 किलोमीटर, दोनों के बीच का दूरी जो है 120 किलोमीटर है, ठीक है। स्टेशन ए से 8 बजे निकलती है, ये कितना बजे निकलती है, वो 8 बजे निकलती है, 8 बजे, ठीक है। शुरू करती है स्टेशन बी की ओर जाती है, मतलब इधर जा रही है, ठीक है, बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 बजे निकल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ठीक है। दूसरी ट्रेन बी जो है सुबह स्टेशन 20 से सुबह 9 बजे चलती है, तो ये कितना बजे चल रही है 9 बजे चलती है, मतलब बराबर शुरू करती है, और स्टेशन एक की ओर उल्टा आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, ठीक है, आ रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, घंटा के चाल से चल रही है। तो किस समय वो मिलेगी ये बोल रहा है। एक बात बताइए, जब ये 8 बजे चला, ये 9 बजे चला है, तो 1 घंटा में जब कुछ चला होगा, 1 घंटा पहले निकला है तो कुछ तो चला होगा, तो दूरी बराबर क्या है, कितना दूरी चला दिखना होगा, तो दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणा समय। चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चल रहा है, समय क्या 1 घंटा ही ज़्यादा चला है, तो 1 घंटा हो गया, 20 किलोमीटर चला है, ये 20 किलोमीटर ज़्यादा चल गया 20 से, क्यों, क्योंकि पहले चला था ये। अगर हमको दोनों का मिलाना है तो दोनों का अंतर बराबर रखना होगा, जब दोनों का अंतर बराबर रखना होगा तो 120 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर घटा लीजिए,
100 किलोमीटर, तभी तो दोनों में कंपेयर होगा, तभी तो दोनों कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर नहीं करेंगे तो 1 घंटा ज़्यादा चला है तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। तो कितना दूरी हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। अब बताइए, एक बार जान लीजिए, जब चाल ऐसे चलता हो ना एक दूसरे के उल्टा, तो चाल जो होता है जुड़ जाता है। तो ये जोड़ दीजिए 20 और 30 मिला के कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, दूरी कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है, 100 है, समय क्या है 50 किलो, मतलब दूरी 100, चाल क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 लिख दिए, काट दिए। दो जो आया वो 2 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ तो कितना बजे मिलेगी, 9 बजे पहुंचा है, ठीक है, एक दूसरे 9 बजे निकला है। तो दोनों जब मिलेगी तो 2 घंटा बाद तो 9 2 11 बजे मिलेगा, तो दोनों 11 बजे मिल जाएगा एक दूसरे को। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। क्या बोला, अनिल के डाटा है, ठीक है, बोला अनिल के व्यय का प्रतिशत विवरण चार्ट में दर्शाया गया। अनिल का व्यय का प्रतिशत, रेंट कितना दिया है, मिसलेनियस कितना है, और क्या है, मतलब पढ़ाई पे कितना खर्च करता है, खाना पे कितना खर्च करता है, पावर और सप्लाई पे कितना खर्च करता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है ये दिया हुआ है, तो बोला अनिल का मासिक खर्च 65,000 है, ठीक है। वह भोजन और किराए पर कितना पैसा खर्च करता है, ये पूरा जो खर्च करता है वो पैसा खर्च करता है। तो बोला भोजन और किराए पर कितना खर्च करता है, कितना बता दीजिए। टोटल 100% है खर्च का, कितना दिया हुआ है 65%, 65,000 है, ठीक है। तो बोला भोजन और किराया, भोजन मतलब फूड, ये 25% हो गया। और क्या बोला है, किराया, किराया मतलब रेंट, ये 12% हो जाएगा। 25 से 12 क्या होगा, 37% हो गया। तो जब 100% बराबर इतना, तो 37% बराबर निकालना होगा। तो 65,000 बटे 100 गुना 37, ये दोनों कट गया, गुना कीजिए 65 और 37, 7 5 25 5, बाकी रहा 3, 42 3 45, बाकी रहा 1, 18 1 19, 5 0 4, 2405। तो कितना रुपया खर्च किया दोनों वस्तु मिला के, 2405। 2405 तो ये हो गया, लेकिन एक जीरो तो बचा हुआ है, तो जीरो बैठा दीजिए। तो 24,050, तो इसका आंसर क्या होगा, 24,050 कहीं पे है, 24,050, ये हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। डाटा दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है, बड़ा विषय है, उसमें 200 लाया है, तो 200 में कितना 88 आया 1984 में, फिर 90 आया तो दिया हुआ है, ठीक है, डाटा दिया हुआ है। तो बोला 1985 में किस युग्म के विषयों का औसत प्रतिशत समान है। 1985 का लीजिए, तो बोला कि कौन सा युग्म, मतलब 2 विषय मिला के उसका प्रतिशत समान है। तो एक 200 है, 200 में 120 लाया, कितना होगा, 100 में 60 लाया, तो 200 में 120 लाया, ये 60% हो जाएगा, इसका 60% होगा, ये कितना हो जाएगा 100 का ना 100 में 90%, तो 90 बटे 150 गुना 100, 1 जीरो कट गया, ठीक है, 3 है, ये 5 हो जाएगा, 20 20 के साथ ये भी 60% लाया। फिर देखिए इसकी कितना लाया, 200 में 88 लाया है, 100 में 44 लाया, तो 44% हो जाएगा। ये 200 में 100 में 35 लाया था, ये 35% हो जाएगा। 1985 का निकाल रहा है। ये 200 में 90 लाए थे, 100 में 45 लाए थे, इसका मतलब 45% हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि किसका औसत समान है, तो देख रहे हैं कि दोनों का औसत समान चला है 60-60%। तो विज्ञान और अंग्रेजी का प्रतिशत समान होगा, विज्ञान और अंग्रेजी, तो कैंसिल, ये नंबर होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला, संख्या दिया हुआ 23 से विभाज्य, ठीक है, संख्या, यदि इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार निर्मित संख्या में से 13 का 5 गुना घटा दिया जाए, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी। बोला कि 23 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य कर दीजिए पहले, ठीक है, 23 से विभाज्य संख्या 23 से विभाज्य ही बोल रहा है। तो बोला अगर इस संख्या को अंकों का अवरोही क्रम में भी ऐसे किया जाए, मतलब बढ़ते क्रम में, तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, पहले 8 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, ये 0 होगा, ये होगा। फिर बोला इसमें व्यवस्थित करने किया जाए, और इस प्रकार निर्मित संख्या, जो निर्मित संख्या हुआ उसमें 13 का 5 गुना घटा दिया जाए, 13 का 5 गुना मतलब 65 घटा दिया जाए, घटाइए, 5 हो गया, ये बच गया 0, 45 हो गया, ये 145, 853 ये हो गया, ये संख्या हो गया। तो बोल रहा है कि घटा दिया जाए तो किस परिणाम से किससे विभाज्य होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसका अंतिम संख्या 5 है, 5 है, जो अंतिम संख्या 5 जिसका होता है ना, वो 5 से विभाज्य होगा, या हो सकता है 3 से विभाज्य हो सकता है, क्योंकि 3 से विभाज्य होने का नियम है कि इसका कुल योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 2 से होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका अंतिम संख्या अगर 2 से विभाजित होने का अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए, नहीं होगा।
11 से भी नहीं होगा लगभग, समझे। अब बचा 3 और 5 का चेक करते हैं, ठीक है। 3 का मतलब है कि तीनों इसका कुल योग 3 से जुड़िए। 8 और 5 13, 3 16 17, 17 4 21 4 25 26, 26 3 से विभाज्य है नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। 5 से देखना होगा, तो ये 5 से तो विभाज्य हो ही जाएगा। देखिए 85 है, 7 बार में कट जाएगा, ये 30 है, 31 है, 30 में 6 बार में कट जाएगा, ये बचेगा 14, 14 में से 1 2 बार में 10 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा 45, 45 9 में कट जाएगा। इसका मतलब हर हालत में ये कट जाएगा। ये संख्या आप इसको भाग दीजिए तो कट जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक कार 3.5 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो बोला इतना लीटर की दूरी, इतना लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगा। पहले बताइए 3.5 लीटर पेट्रोल है तो 75.5 लीटर किलोमीटर चला, तो देखना होगा 28 लीटर है, तो इसको बटे ये कर दीजिए 3.5 और गुना 28 हो जाएगा। इसका पॉइंट हो रहा है नीचे 0, इसका पॉइंट हो रहा है ऊपर 0, 0 0 कट गया, तो काटिए 7 और 28, 7 5 35, 5 कट जाएगा। इसी 5 से काटिए 15 5 75 है, 151 गुना 6 604, फिक्स 21 का 604 किलोमीटर चलेगी। कितना दूर तय करेगी, 604 किलोमीटर, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। यह 40 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला, सभी डाटा दिया हुआ है, सभी 4 वर्षों के दौरान, 4 वर्ष जो दिया हुआ है, 4 वर्षों के दौरान गांव डी की औसत जनसंख्या कितनी है। डी क्या, इस 4 वर्षों के दौरान जो डी का औसत जनसंख्या, तो डी का जोड़िए पहले, कितना है 2 4 6 2 8 हो गया, 5 3 8 8 4 12, बड़े 2 मकेरा 1, 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 12 2 मकेरा 1, ठीक है, 5 10 15 20 और 1 21, ये हो गया। औसत निकालने के लिए 4 से भाग दे दीजिए, 4 5 20, 5 हो गया, 1 बज गया 12 हो गया, तो 4 3 12 हो गया, 1 0 2 बार करना 7 28 5307, इसका औसत क्या हो जाएगा 5307, ये हो जाएगा आंसर, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है यदि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना 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 दिया हुआ है, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L × B प्लस B × H प्लस H × L, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। 2 हो गया, L गुना B 7 गुना 5, B गुना H 5 गुना 9, H गुना L 9 गुना 7, 2 हो गया, 7 5 35, 9 5 45, 9 7 63, 10 3 13 मकीरा 1, सोचा 10 3 13 1 14, 143 गुना 2 286, तो इसका कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में इतना 21 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर चलती है, ठीक है, अगले अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। तो बोला पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है, किलोमीटर में क्या है। तो देख लीजिए 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 21 ये दिया हुआ है, 21 मीटर है। चाल क्या निकालना, अब वो दूरी देखना होगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है। चाल आपका 21 है, समय गुना समय, जब मीटर प्रति सेकंड में तो ये मीटर दिया सेकंड में बदलना होगा, तो ये 40 10 मिनट है मतलब 600 सेकंड होगा, तो 600 गुना कर दीजिए, 6 हो गया, 6 12 126 हो जाएगा। ये आपका मीटर हो गया, इसको भाग दे दीजिए 1000 से, ये आपका किलोमीटर बदल जाएगा, 12.6 कितना हो जाएगा किलोमीटर, ये हो गया, ये हो गया 12.6 किलोमीटर। फिर अगला कितना किलोमीटर चला, 9 किलोमीटर चला, फिर कितना चला 10 किलोमीटर चला, 19 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 21 10 31.6 किलोमीटर चला पूरा, ठीक है। बोला कि औसत चाल, चाल बड़ा होता है दूरी बटे समय, ये होता है दूरी आपका क्या है 21.3 31.6 है, तो ये कर दिए। समय क्या है देखिए 10 मिनट चला है, फिर 20 मिनट चला है, फिर 10 मिनट चला है, 30 मिनट चला है, 30 मिनट मतलब घंटा बदल लीजिए, 1/2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, ये 2 से गुना हो जाएगा, छेदने वाला 2 मकेरा 1 2 1 3
3 दूनी 6, 632 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट है, एक पॉइंट पर एक अंक है तो ये 63.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 63.2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।